अच्छा जी, ओके जी, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। ठीक, 3 बार ओम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर मेडिटेशन। ठीक है, सांस अंदर, लंबी सांस, आ उ मा। आ एकदम नीचे, मूलाधार से लेकर मणिपुर तक। उ अनाहत से विशुद्धि ऊपर, और मा सहस्रा तलक। ठीक है, आसन सूक्ष्म व्यायाम। पहला पैर चक्की आसन, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ला लो अपनी शरीर में। सुबह सुबह थोड़ा स्टिफनेस रहता है, क्यों नहीं माया? कम ऑन, लेट्स डू सम फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, थोड़े स्प्रेड कर लो पैर और बड़ा सा आंख। 1 2 और 3, उल्टी तरफ। 1 2 और 3। पश्चिमोत्तान तरफ, हाथ लेके जाओ ऊपर से, टच योर टोज। 3, ठीक है, पैर थोड़ा खोल लो इसे, दाएं की तरफ, फिर बाएं की तरफ, फिर साथ में ले आओ, ऊपर नीचे। 2 और 3, ठीक। और एंकल की एक्सरसाइज, ऐसे उसको पैर थोड़ी दूर करके इसे घुमाओ। 1 2 और 3, और नजदीक ले आओ। 1 2 3, ऊपर पंजा, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर गोला गोला, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपकी जो बोनी स्पर्स, प्लांटर fasciitis, पैर की दर्द, उसमें बहुत सारा देता है। ट्राई कीजिए थोड़ी दिन के लिए, बहुत अंतर करता है। आप करते हैं, आप जो चक्रा स्पेसिफिक आसन, पहला मूलाधार के लिए, bend your knee, right leg, right ankle on your left knee, press the right knee to your floor and then try and touch it to your nose। 3 बार करते हैं। अब इसको घुमा लो, हाथ में लेकर चलाना। 1 2 3, फिर इसको घुमा लो। 1 2 3, फिर उल्टी बार। 1 2 3, अच्छी बात। तो फिर थोड़ा मौका लगे तो एंकल का एक्सरसाइज कर लो, फिर से घुमा लो। तो ये होता है। दूसरी तरफ बाएं, फिर दबाते हैं लेफ्ट नी को फ्लोर पे दबाना। दोनों हाथ से, अगर ना हो तो दोनों हाथ से प्रेस करें। बैठ नहीं सकते हो तो एक हाथ से पीछे लगा कर इसके दबाओ, लेकिन दबाना जरूरी है। फिर गोद में ले ले
और बच्चे की तरह उसे घुमाएं। 1 2 और 3, फिर उसको घुमा ले गोला कर। इसी बार उल्टी 3 बार फिर, और जितना नजदीक हो सके लाएं। एक बार फिर उसको प्रेस करना। तो हमारी जो मूलाधार सैक्रल चक्र है ना, उसका सहारा, उसका बैलेंस, दुनिया में ये सब डर, फिया, घर में डर, सब चीज की डर, फिया फैक्टर बहुत बड़ी हो गई है। तो मूलाधार जो चक्र है, एनर्जी चक्र, उस पर उसका कंट्रोल आता है। तो मूलाधार को स्टिमुलेट करें। तो प्राणायाम से तो होता ही है, लेकिन आसन से भी। तो दूसरी है स्वादिष्ठाना चक्र का तितली आसन। इसको चलाना, फिर इसको दबाना दोनों तरफ, जितना हो सके धीरे धीरे। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। दबाना, पैर दबाकर बटरफ्लाई तितली आसन। ओके, बाद फिर पास में आ जाओ। मणिपुर के लिए अपना सर जितना आगे हो सके लाइए। फिर राइट नी पीछे ले जाए, लेफ्ट तरफ सामने, राइट पीछे का, लेफ्ट सामने का, फिर उल्टा जाए, लेफ्ट बैक, राइट नी फ्रंट, लेफ्ट नी बैक, राइट नी और सामने का। ठीक, जितना हो सके। तो आपको पता लगेगा ना मणिपुर चक्र को दबा रहा है। फिर अनाहत के लिए आधा ले जाए ऐसे घुमाकर, फिर एक कान राइट शोल्डर टच कर रही, पीछे लेकर लेफ्ट कान लेफ्ट शोल्डर घुमाकर ऐसे 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 3 बार एक एक तरफ कीजिए। तो आ गया अनाहत और विशुद्धि चक्र हो जाता है आसन के द्वारा। अब कर लो पद्मासन। पैर साथ में उठाकर बैठ सकते हो तो उठ जाओ साथ में ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऐसे बैठकर नीचे चले जाओ, पैर को दबाना, यहां पर कपालभाति करना। ऊपर आ जा फिर से। ठीक है, अब साथ में थोड़ी ट्विस्टिंग कर ले बैक का। इस पोजीशन में 1 2 3। अब बाएं तरफ 1 2 3। अच्छी बात। सब धीरे धीरे करते हैं, कोई रश नहीं। हफ्ते भर में एक ही बार तो करते हैं। एक, अब आ जाओ, उठने की कोशिश करें, हाथ पर होना, लिफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब अपने आप को उठा ले, हाथ पर एंकल का सपोर्ट लेकर जितना स्ट्राइट हो सके। यहां जाकर कपालभाति। ठीक है, अब इसको थोड़ा और टेबल टॉप की तरह हो जाए। उठा ले, अब पुश करें ऊपर, कपालभाति फिर से 5 बार। ओके जी, आप साथ आ जाओ नीचे। अब करते हैं लेट कर सामने की इतनी एक्सरसाइजेस। पैर का पहला पैर ऊपर ले जाते, दोनों पैर को रोकते। 1 2 3 4 5। नीचे आकर फिर रेस्ट नहीं, ऊपर रोकना 45 डिग्री पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नीचे फिर छूकर ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 हो गया। अब राइट लेग नी एंकल एक्सरसाइजेस को फ्लेक्स करते हैं। सपोर्ट कीजिए अपनी थाई को, हाथ से एंकल घुमाइए दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ, फिर नी को ऊपर नीचे,
अच्छी बात। एक्सरसाइज सभी लेफ्ट तरफ भी वही बात, ऊपर नीचे, फिर एंकल को घुमाएं दाएं ओर से, फिर बाएं, फिर नी को ऊपर और नीचे। आप करते जितना हो सके ले जाए पैर को ऊपर ले जाओ, पैरेलल, हाथ सीधा पैर सीधा, 1 2 3 4 5, नीचे बीच में रोककर और से पैर को फैलाए, 1 2 3 4 5, नीचे थोड़ा ऊपर रोककर, 1 2 3 4 और 5। ओके, अब करते सर्वांग आसन। तो सर्वांग में ले चलते हैं, पैरों को ऊपर अपने शोल्डर्स पर रोकिए, 1 स्ट्रेट हो जाए, 1 2 3 4 और 5, इसको थोड़ा घुमा ले, आगे का पीछे का सब जितना हो सके। और इसमें अब कीजिए हलासन, जितना हो सके पीछे ले जाए पैर को, नहीं हो सके तो उठ जाए साथ में, फिर दबाए उसको किसी तरह से, थोड़ी और पेट को दबाना, छाती को दबाकर पैर को पीछे ले जाना, एक और बार, ठीक है। अब हो सके तो इतना नजदीक हो सके पैर को लाइए अपने तरफ, 1 2 3 4 5। आप करते हैं पवन मुक्त आसन। तो अपने दाएं पैर को नी प्रेस कीजिए अपने फेस की ओर, 1 2 3 4 5। दूसरा पैर, लेफ्ट लेग, bring it towards your face, push as hard as possible, 1 2 3 4 5। आप दोनों पैर साथ में होकर वही काम करते हैं, ले आओ ऊपर साथ में, 1 2 3 4 5, हो गया। अब इसी गोल बनकर ऊपर जाओ नीचे जाओ, इसको करते हैं मसाज हो जाता बैक का, अप डाउन अप डाउन अप और डाउन। फिर राइट तरफ चलते हैं, दाएं का बाएं का, दाएं ऐसे साइड है ना, अपनी एब्डोमेन की साइड में जो फैट जम जाती है उसके लिए ऐसे एक्सरसाइज कीजिए, क्या बोलते हैं लव हैंडल, उसका थोड़ी अपनी निगरानी में रखना, ऐसे जाए दाएं और बाएं, लौट कर आ जाए। अब करते हैं तो बोलते हैं चक्र आसन, चक्र की तरह हो जाए, अपने पैर को लाइए बम की तरफ, उठे, हाथ पीछे की ओर शोल्डर्स की तरफ, जितना ताकत लग सके लगाइए और ऊपर चलते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, आ जाए नीचे। अब हाथ पीछे नेक के रख लें, स्टेबिलिटी बना लेने का, अब पैर को साथ में रखकर घुमाते हैं उसको, पहले दाएं फिर बाएं, फिर दाएं फिर बाएं, राइट और लेफ्ट, ऐसे करें। इसका मकर आसन बोलते हैं, मकर आसन बैक के लिए अच्छी एक्सरसाइज, पेट के लिए ऐसे थोड़ी सॉफ्ट वे कीजिए अपने आप को। अब इसका वेरिएशन है, और दबाते हैं लेफ्ट नी को राइट की तरफ, 1 2 3 4 और 5। अब इसी तरह बाएं उल्टी करके, 1 2 3 4 और 5। और एक और वेरिएशन, लेफ्ट लेग को ऐसे पकड़कर लंबा कीजिए जितना हो सके, देखिए उल्टी तरफ, 1 2 3 4 और 5। बाएं की तरफ आप इसी तरह हाथ पकड़ ले सकते, 1 2 3 4 और 5, हो गया। लौटे। अब करते हैं नवासन, तो बोट पोजीशन, रुक जाओ ऐसे, 1 2 3 4 5, अगर चला सकते हो तो एक पैर को घुमाइए, 1 2
3, उल्टी तरफ 1 2 और 3, ऊपर आ जाओ। हो गया? तो ऐसे हो गया। आप करते हैं गौमुख आसन। गौमुख तो अपनी दाएं वाली पैर नीचे ले जाए, बम की ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं ना, मूलाधार चक्र की जगह पर सैक्रल एरिया दबना। लेफ्ट लेग ओवर राइट नी, राइट एल्बो लेफ्ट नी के पीछे, गले को नेक को पीछे देखो जितना हो सके, ट्विस्ट कीजिए 1 2 3 4 और 5। ठीक है? अब इसको पकड़ना है। तो लेफ्ट नी ऐसे है तो लेफ्ट हाथ ऊपर ले जाओ, राइट हाथ पीछे से लाकर पकड़ते हैं पीछे, पंजा बांधते 1 2 3 4 और 5। आप इसी पोजीशन में अपनी को टच कीजिए अपने नोज से 1 2 3 4 5। तो आपको अपने पता लगता होगा ना, एंकल से लेके नी थाइस पेट पूरी नेक ले प्रेशर पड़ रहा है, जितने चक्र है सभी को प्रेस कर रहा है। तो आसन से केवल फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, आपकी कार्डियो नहीं, उसके उपरांत ये जो चक्र है हमारी एनर्जी सेंटर्स, उसका स्टिमुलेशन होता है। तो फिर करते सबसे बार दाएं नी ओवर लेफ्ट एंकल ओवर लेफ्ट नी, look on the back, push your left elbow behind the right knee, look on the back, 1 2 3 4 5, ऐसे प्रेस करते 1 2 3 4 5। अब की बार राइट नी ऐसे है ना, तो राइट हाथ ऊपर जाएगा, लेफ्ट पंजा पीछे से पकड़कर ऊपर ताकते 1 2 3 4 5। फिर आर्मी को टच करें 1 2 3 4 5। पेट खुद दब रहा है ना। अब आ जाए सामने बैठकर, आराम की समय आराम हराम होती है। आराम बहुत नहीं ठीक शरीर के लिए। मनुष्य जो शरीर है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इनेशिया तामसिक स्थिति में जितना कम हो उतना कम रहे। बैठते भी है तो अपने पौली को ऐसे दबाएं, को आकुप्रेशर की तरह, जितनी फिंगर्स है लेग्स का है ना, टोज है, छोटी वाली बड़ी वाली सभी को प्रेस करें खूब अच्छी तरह से, पूरी सोल को ऐसे दबा लें। क्लैप करते हैं ना, क्लैप करते हैं, सोल ऑफ द फीट 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह हाथ का 1 2 3। सोल को मसाज करना समझता। तो ऐसे इसको मसाज करें। फिर बाहर का ऐसे, बाहर हाथ के सामने, फिर एक एक जो पंजा है उसको दबाना है कि उंगली ऐसे खूब मसाज करना। पैर का इसी तरह, बाहर का अपना शरीर है, अपने ही उसको ख्याल करें, कोई और करने वाला नहीं है, कोई और से कराना भी नहीं चाहिए। बहुत बुरा कर्म होता है ना, आप दूसरे से कराएं। ऐसी स्थिति कभी ना बने आपके जीवन में कि आप अपने शरीर को नहीं देख पाए, संभाल पाए। तो ऐसे कर्म करें, जितना दिन जिए और 100 साल जी सकते हैं, 100 साल ऐसे इंडिपेंडेंटली जीना चाहिए। अपने शरीर को अपने बस में रखिए, ऐसे कीजिए, अपना मन को ऐसे स्ट्रेंथ बनाए, शरीर बनेगा। योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और रहेगा ऐसे। तो इसका फिर दबाते हैं रेडियल आर्टरी को ऐसे सर्कुलर मोशन में 1 2 3 4 5 घुमाकर पीछे की ओर 1 2 3 4 5 ऐसे। हो गया? आप जठराग्नि का बैलेंस करना तो करते हो सब बार ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है? अब इसी समय में अपना शरीर का फ्री मसाज कर लेते हैं। ये मसल्स
लेकर अपनी आंख के ऊपर फोरहेड, जितने हमारे साइनसेस होते हैं यहाँ, उसको प्रेस कीजिए आप महीन से, ऐसे सॉफ्टवेयर को मसाज कीजिए, एवरीडे कीजिए थोड़ी। आपकी जो डबल चिन है कम हो जाएगी, यहाँ पर फैट जमने से कम होगा। स्टिमुलेशन, जो स्ट्रेस होती सब इसी सर अंदर नहीं जाती, ब्रेन के अंदर कुछ नहीं होता, ब्रेन तो उसमें सेंसेशन भी नहीं होती, जितनी पेन होती है आउटसाइड से होती है, पता है ना, हड्डी के बाहर मसल जो है, स्कैल्प बोलते हैं इसको, यहाँ से आता है। तो इसको आप थोड़े धीरे मध्यम रूप से इसको ऐसे मसाज करें, रोज मसाज करें, पेनाडोल की तरह काम करता है। सर दर्द नहीं होगा, फिर साइनसिस का हो ठीक होगा, आंख में स्ट्रेन नहीं होगी, ये जो है ना ओल्ड हो जाता फेस, उसका टेंशन बना रहता है मसल का, अच्छी तरह से दबाए से हाथ पर ले जाए। दूसरी तरफ फिर अपना, जैसे मैं कहता हूं कि अपनी जो नोज होती नोस्ट्रिल उसको खुला रखना चाहिए, तो लेफ्ट फिस्ट बनाकर राइट आर्म पिट के नीचे दबाकर राइट नाउज से सांस लेते हैं और लेफ्ट से बाहर करते हैं, तो जो पिंगला नाड़ी है खुला रहता है। अब इसी तरह नाड़ी का खोलना, मतलब लेफ्ट नोस्ट्रिल का, तो डाइजेशन ये सब चीज में बहुत हेल्प होती है, आयुर्वेदिक ये ट्रिक्स है। तो ऐसे करते सांस लेते लेफ्ट नोस्ट्रिल से, राइट से बाहर करना, राइट रिस्ट लेफ्ट आर्म पीठ के नीचे खूब अच्छी तरह से दबा ले, सांस अंदर, ठीक है। तो इससे बनते बनते इसको रिस्ट का एक्सरसाइज हो जाए, हाथ का बहुत इस्तेमाल होता पैर की तरह, इसको भी थोड़ा एक्सरसाइज करें, सॉफ्टवेयर उसको पुश करें, पुल करें, इसको रोटेट करें, साथ में रखकर रिस्ट को उल्टा फिर ऐसे घुमाएं, ऐसे लाए, एक सामने फिर पीछे का, ऐसे साइड का, 1 2 3 और ऐसे चले जाए। अपनी साइड जो है ना चेस्ट का, इसको दबाएं थोड़ा, हाथ का सपोर्ट नीचे फ्लो पर, लेफ्ट जो हैंड ऊपर ले जाए, 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ उसी तरह से 1 2 3 4 5। अब हाथ को पंजा बांध कर ले जाते हैं, एल्बो को राइट की तरफ नीचे, 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ से बांध लो, नीचे ले जाओ, 1 2 3 4 5। क्या तो एक्सरसाइज हो गई, ठीक है, बैठकर इतना हो गया। अब करना है सामने पेट का। पेट किसी बहुत अंतर करता है, देखो मैं करता हूँ इतने सालों से, तभी ऐसे बना रहता है शरीर, खूब अच्छा टोन रहेगा बॉडी, करते रहिए। जैसे मैं वो कहता हूँ, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है जिंदगी में, अपना जुम्मेवारी है सब्जी। तो पहला करते हैं, आप कीजिए प्लैंक या पुशअप्स कीजिए, हम जाते हैं 100 तलक करते हैं, एवरी वीक तो करते रहते हैं, चलते हैं। ठीक है, अब नीचे फ्लैट, lie down, push your hands upwards and push your legs downward, जितनी स्ट्रेन है सब बराबर हो जाएगी 2 मिनट में, उससे भी कम। ठीक है, अब आराम करें, एंकल्स पर अपनी फेस रेस्ट करके पैर को सामने अपने आप को पुल करें बम की तरफ, 1 2
3 4 5 गया। अब हाथ सामने उठते हैं और राइट एंकल को देखना, पुशअप, ब्रीदिंग, ऊपर जाकर कपालभाति। उल्टा तरफ दूसरी बाएं, नीचे आ जाए, सर्पासन, स्नेक पोज। तो हाथ बांध लेना, फ्लेक्स हो गया, पैर को बांधना सामने, फ्लेक्स हो गया, इसको ऊपर जाते हैं और घूमना है, दाएं बाएं, फिर सांस अंदर, सांस बाहर। ठीक है, नाइस। अब पीछे पैर का एक्सरसाइज, ऊपर ले जाते पैरों दोनों साथ में, रोकना, 1 2 3 4 5, नीचे आकर छूकर फिर ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छूकर फिर ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, नीचे आ जाए, सांस अंदर बाहर। अब पैरों को बांध लेना साथ में और धनुष की तरह अपने आप को ऊपर ले बना ले, से पुल करते हैं, एंकल्स पुल ऊपर जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपकी बार रॉक करना, ऊपर नीचे जाना, सांस अंदर बाहर। अब साइड टू साइड, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट पे जाए की बार करते हैं, मरकासन, तो पैर को उठाना, राइट लेग को लेफ्ट की तरफ, अब पहले किए थे सामने से, अब पीछे की तरफ से, 1 2 3 4 और 5, घुमा ले, 1 2 3 4 5, ओके, ऐसे 1 2 3 4 और 5, ओके, हो गया। अच्छी बात। अब चलते हैं, पैर को उठाना, राइट पैर को लेफ्ट से रोक कर सहारा देकर ऊपर जाए, फिर कपालभाति। सांस अंदर, दूसरा पैर ऐसे ऊपर ले जाए, अब की बार ऊपर चलते हैं, तो पैर को बैलेंस करना है, ऐसे ऊपर लेकर, ऐसे हाथ लगाकर, कैसे बात था मैं भूल गया, ऐसे बैलेंस, राइट हैंड स्ट्रेट, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, ऐसे बैलेंस। अब दूसरी पैर भी को ऐसे बैलेंस करना, राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट हैंड स्ट्रेट, just supporting on your left knee and right hand. बात, आपकी बार पेट की एक्सरसाइज, ऊंट की तरह बनना, सांस अंदर ले, ऊपर सांस बाहर, ऊंट की तरफ उठ जाए और पेट को घुमाना, पहले दाएं को, फिर सांस लेते, नीचे जाकर ऊपर ऊंट की तरह बन जाए, फिर आपकी बाएं की तरफ घुमाए, 1 2 3 4 5, तीसरी बार सांस अंदर, ऊपर जाना, उठाना, पेट को घुमाना, सांस अंदर, ऊपर बाहर और पेट को घुमाना।
ऊंट की एक्सरसाइज, ऊंट। अच्छी बात। अब बालक की तरह आसन, बालक आसन बोलते हैं। चाहे तो नीचे जाए, उसमें आराम होती है, जैसे ऑक्सीजनेशन जाता होता। उल्टी नमस्ते, हाथ को पीछे बांध ले नमस्ते की तरह पोजीशन में, और सिर को ले जाए नीचे पूरी जमीन पर। 1 2 3 4 और 5। सांस अंदर। आ जाते वज्रासन में। वज्रासन में बैठना ऐसे, इसके साथ में मंडूकासन कर लेते। तो अपने पैर, हाथ को ऐसे बनाकर धूल के पास दबाकर सांस अंदर, ऐसे पास बाहर जाना और उसको दबाना। आपकी बार से और प्रेशर, तो लेफ्ट हैंड से प्रेस द राइट फिंगर्स इन योर बेली बटन, गो डाउन। दूसरी तरफ से आप लेफ्ट पंजा ऐसे साथ में, उंगली राइट को दबाना, सांस बाहर निकालना और कपालभाति करना। आपकी बार किडनीज के लिए ऐसे थाइस की पोजीशन, टमी में प्रेस करना, नीचे जाना। गया। वैसे बैठे वज्रासन में, तो स्थिर आसन कर लेते हैं। ऊपर चलकर मैं आपको पीछे ले जाना जितना हो सके। से हाथ सपोर्ट बैक का, राइट हैंड पीछे का, लेफ्ट हैंड इसी तरह से ऊपर जाकर रेस्ट करें एंकल पर, पीछे की ओर देखें। 1 2 3 4 और 5। सांस अंदर। आपकी बार बैठते एंकल पर और हाथ पीछे ले जाए, सपोर्ट बन गया, और पुश करते 1 2 3 4 और 5। ठीक है। आपकी बार पूरी की पूरी नीचे चलते हैं ना, पैर सामने, एंकल पर नीचे जाइए धीरे से, पूरी की पूरी जमीन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो जाए। ऊपर आ जाए, सांस अंदर, सांस बाहर। अब कर लेते हैं आंख की एक्सरसाइज। ठीक है, हाथ को घुमाते हैं लंबा कर कर, नेक स्ट्रेट, फिंगर्स देखते हैं राइट की तरफ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब लेफ्ट को देखते हैं। प्रचोदयात् यो न धियो धीमहि देवस्य भर्गो वरेण्यं सवितुर्तत्सवितुर्वरेण्यं भुवा भूर्भुवः ओम। डायगोनली राइट हैंड अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डायगोनली ऑपोजिट लेफ्ट साइड ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट तरफ नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर राइट तरफ 1 2 3 4 5। लेफ्ट तरफ 1 2 3 4 5। हाथ अपनी थाइस पर और दूर देखें, दूर। फिर जल्दी से टिप ऑफ द नोज फार अवे, फिर क्लोज टू योर नोज, फार अवे, क्लोज टू योर नोज। फिर चलते क्लॉकवाइज। 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12। ऑपोजिट 12 9 6 3 12 9 6 3 12 9 6 3 12। अब थोड़ा गले का, नेक का एक्सरसाइज चल रहा है। स्ट्रेन हो गई होगी, स्टिफ हो जाता है करने से, तो उसको थोड़ी घुमा लें। ठीक है, और नीचे। वेरी गुड। आप शोल्डर्स का कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। ऑपोजिट 1 2 3 4
और 5 हो गया। ओके, ठीक, यू फील मच बेटर, श्योर यू फील बेटर, इट्स डेफिनेटली बेटर देन स्लीपिंग। ठीक है, तो अब बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस, पहले पैर का ऐसे ऊपर लेकर जाकर रोकना, 1 2 3 4 और 5 हो गया। इसको साइड में अगर रोक सकते हैं तो साइड में कोशिश करते हैं। अभी नहीं रुक रहा, ताकत नहीं लग रहा, सामने पेट का से ले जाए। क्या बात है, अब लेट कर ऊपर उठना, मैं कहता हूं ना, इंडिपेंडेंटली उठे बिना हाथ के सहारा से, फिर खड़े होकर आसन करते, खड़े वाली आसन जितना हो सकते, ऊपर चलते, ऐसे अपने आप को ऊपर लाना, कॉन्सेंट्रेट, ब्रिंग अप योरसेल्फ। तो कर लेते हैं इसी तरह, जो अंजलि आसन, नीचे चलते हैं, इसी तरह से रुकते हैं, यहाँ पर ऊपर जाना, कान पकड़कर 3 बार नीचे, 1 2 और 3। ठीक है, हो गया इसका। अब की करते हैं, थोड़ी खड़ी होकर खड़े होने वाला आसन कर लेते हैं। ओके जी, पहला है वृक्षासन, ट्री पोज। अपने टोस पे रहिए, ऐसे टोस पर स्ट्रेट हो जाए, जितना स्ट्रेट हो सकता है, हाथ से जोड़ लें, इस पे एक नी पर आ जाए, 1 2 3 4 5, नीचे की तरफ, लेग चेंज, फिर ऊपर चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नाइस एंड गुड। हम और स्ट्रेच करना, सामने को पुश करना, अपने पेट को दबाइए, नी बैंड, राइट तरफ स्ट्रेट हो जाए, 1 2 3 4 5। अब इस हाथ को ले जाए राइट नी पर, लेफ्ट हैंड को और स्ट्रेट करें बॉडी के साथ, 1 2 3 4 5 हो गया। घूमते हैं इसी तरह से, लेफ्ट की तरफ पुश करें, 1 2 3 4 5, हाथ ले जाए नीचे, स्ट्रेटन अप, 1 2 3 4 5, लौटते हैं। अब बैलेंस करना, अपने सामने इतना हो सके, 1 2 1 2, एक बार और, 1 और 2। ठीक है, my knee was ruptured, but it's so much better now. Yeah, just yogic exercises. I didn't operate. Anterior cruciate ligament broken. I can do all this now, but you have to be disciplined. अपनी बॉडी को अपने ही कंट्रोल में रखें। ठीक है, वॉरियर पोज, सामने ताके, हाथ स्ट्रेट, 1 2 3 4 5। अब उसे उठाएं, पीछे ले जाएं, 1 2 3 4 5। अब दूसरी तरफ ऐसे घूम जाए, राइट लेग ऐसे आपकी कंट्रोल में रोक रहा है, लेफ्ट को बेंड करें, सामने की तरफ देखिए, 1 2 3 4 5। अब घुमा लें ऊपर, 1 2 3 4 5। क्या अब खड़े खड़े बैलेंस कर सकते तो करिए, एक पैर पर रोक कर, 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से बैलेंस, 1 2 3 4 5। अब करते चंद्र नमस्कार। चंद्र नमस्कार, लाइक सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, चंद्र के लिए। ठीक है, पहला है त्रिकोणासन, से जाए स्ट्रेट, राइट एंकल टच करना, लेफ्ट हैंड ऊपर देखिए, 1 2 3
4 5, सामने लाए 1 2 3 4 5। अब की बार नीचे चलते हैं, ऐसे नी को कोशिश करें जितना हो सके टच करने को, फिर हाथ की सहारा लेकर राइट नी बेंड करते हैं, नीचे चले गए 1 2 3 4 5। अब सामने हाथ ऊपर लाए 1 2 3 4 5, घूमना और राइट एंकल पे बैठ जाना 1 2 3 4 5। धीरे से ऊपर आए, यही काम लेफ्ट की तरफ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नीचे 1 2 3 4 5, बेंड होना, नीचे जाकर ऊपर बैलेंस 1 2 3 4 5, फिर घूमकर अब की बार लेफ्ट एंकल पर बैठना 1 2 3 4 5, सामने उठ जाए, एंकल को टच करें 1 2 3, ठीक, फिर भीतर जाए बाहर ऊपर, हे ऐसे एक बार और, ओके। नाउ टू नी का थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, घुमाना, तो पहले बाहर की ओर से फिर अंदर की ओर से, नी का एक्सरसाइज हो गया। और स्पाइन का, ठीक है, ऐसे वर्टिब्रा का घुमाओ, खड़े होकर एंकल पर रोक कर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना, पूरी की पूरी जितना आसन मैं कराता हूँ हेड टू टो सब जॉइंट सब मसल का एक्सरसाइज हो जाता है इसमें, सॉफ्ट रिदमिक में। भूलने से पहले आप एंकल की एक्सरसाइज या ऐसे करें, अपनी बोन स्पोफेशियाटिस के लिए ऐसे चलना, ऐसे बोलते इसको दिखाता नहीं, ऐसे, ठीक है, ऐसे चलना भीतर का, ऐसे ऐसे हाथ स्ट्रेट, तो रोज करें ऐसे, फिर भीतर का घुमाकर उल्टी ओर ऐसे ऐसे चलना, ये ऐसे रोज सुबह चले थोड़ी देर, फिर माइकल जैक्सन का करें एक्सरसाइज, मून वॉकिंग की तरह ऐसे, पैर का एक्सरसाइज, सामने का चले, तो पूरी जो सोल है, सोल फीट इसका ठीक हो जाएगा। मेरा भी होता था पहले, सब ठीक हो गया, योग से ठीक हो गया जी। अब बल्कि अब कुछ ना हो तो सूर्य नमस्कार करना जी। सूर्य नमस्कार में 12 पोजीशंस होती है, 12 में आपका पूरा की पूरा आसन हो सकता है। अगर आप इतना ही कर ले उतनी बहुत है, और नहीं कर पाते तो खड़े हो जाए, साथ में ओम, ओ इधर सूरज इधर से आता है ना, ईस्ट इधर, ओम सूर्याय नमः, सांस बाहर नीचे जाते हैं, स्ट्रेट राइट लेग बैक, दोनों पैर साथ में हो गया, नीचे का ऊपर भुजंगासन, फिर पर्वत आसन, नीचे चले जाए, राइट लेग ऊपर लेफ्ट लेग ऊपर नीचे, फिर पुल कर दें, स्ट्रेट हो गया, सामने साथ में ऊपर। अब की बार लेफ्ट की तरफ से सांस अंदर बाहर, सांस अंदर बाहर, लेफ्ट लेग स्ट्रेटन, सांस बाहर, दोनों पैर स्प्लैट में नीचे चले जाते हैं, अस्थंग आसन इसको बोलते हैं, केवल चिन नी और टोज ग्राउंडेड है, रोकर ऊपर भुजंग आसन। अब की बार फिर पर्वत, लेफ्ट लेग ऊपर, अब की बार राइट बाहर से लिया, फिर पुल नीचे सामने साथ ऊपर। अब थोड़ी बार फास्ट कर लेते हैं, थोड़ी दौड़ कर कार्डियो की तरह हो जाएगा। ब्रीथ इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. So imagine if you do it 10 times, how fast your heart rate will become. And at the same time, doing nice and good exercises for your muscles, joints together. Okay जी, हो गया. अब आसन की एंड पार्ट आ गया. इस पर मैं करता हूं ऐसे रोकना. थक गया. फिर हाथ पर ऐसे जी. और कर लेते हैं. आप करो अगर सिरासन ना हो पाए तो सर्वांग कर लें, मतलब शोल्डर्स पर. मैं करता हूँ सिरासन, तो उसके बाद में शवासन करेंगे. हो जाएगा आसन था. ऊपर रोकना खूब अच्छी तरह से. उल्टा थ्री पोज हो गया. उल्टा रूप में आपको पता ही है, पोज में ब्लड सर्कुलेशन ना सभी तरफ ग्रेविटी से रहता है. इसके बाद ऐसे में थोड़ी खून लौटने का सहारा हो जाता है. तो थोड़ा देर के लिए कर लिया करें, जैसे हो सके आपको. ओके, तो हमारा हो गया, आसन हो गया. अब करते हैं हम योग निद्रा करेंगे. शवासन में बैठेंगे और लेटेंगे. सबका फेवरेट आसन यही है, मैं जानता हूं. कभी कोई सुबह उठ ही नहीं पाता है. क्यों बात नहीं, मेरा चले तो मैं 5 बजे बोलूं सब ज्वाइन हो जाए. लेकिन मुझे पता है 5 तो बहुत बड़ी बात है, 6 बहुत बड़ी बात है, 7 भी बहुत बड़ी बात है. तो 8 में करता हूँ, 8 बजे बोलता हूँ. फिर भी 8 भी बहुत बड़ी होती लोगों के लिए, उठना 8 बजे. सोच की बात है, क्या करें. सो जाओ, लेट जाओ. अब मैं ही बोलता हूँ कि आप सो लें, लेकिन मेरे तरह आप सोए. इसको कहते हैं योग निद्रा. ठीक है जी. आपकी हाथ आपके पास में थोड़ा दूर है शरीर से, पैर भी थोड़ी थोड़ी दूर है, और हम चलते हैं अपनी शरीर की यात्रा करने. अपना शरीर को जानना की सबसे बहुत बड़ी नॉलेज होती है. फिजिकल सेंस में, मेटाफिजिकल सेंस में तो ब्रह्मांड का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. और समझना कि आप कौन हो, मैं कौन हूँ, ये जिंदगी क्यों मिली है, उसका तो दूसरा मतलब हो जाता. लेकिन पहले पर तो जीना है ना, जीना है. तो वेद कहता है कि यू मस्ट लिव योर लाइफ टू द utmost materially, but never be attached to any of these things. At the same time, don't forget your body completely and what is the reason to be a human. तो वेद नहीं बोलता कि आप जाकर जंगल में कहीं बढ़ जाए या कुछ करे. नहीं, नो, करे, मेहनत करे, लेकिन सही ढंग से करें. सब कुछ कोशिश करें कि मनुष्य शरीर है. तो ठीक है जी, आप लेटे हैं, मैं भी लेटा हूं. आंख बंद कर लीजिए और मेरी तरफ ध्यान दीजिए. मैं आपकी जो सबकॉन्शियस है बॉडी को, उसको ओपन अप करूंगा. क्यों 19% बॉडी सबकॉन्शियस चलती है पैरासिम्पैथेटिक से. जो 10% है वो चलता है हमारे कॉन्शियस सेंस में. बहुत कम है. जितनी एसेंशियल फंक्शन है बॉडी का सबकॉन्शियसली होती. तो योग निद्रा शवासन पोजीशन में ऐसे पड़े हैं नीचे. अपने आप को सेपरेट कीजिए स्थूल और फिजिकल बॉडी से अलग. इमोशन बॉडी जो हम सोचते रहते, रोते रहते कल के बारे में, और मन की जो बुद्धि है जो रो रहा है कल क्या होने वाला है या टुमारो विल बी व्हाट, इसको अलग करना है. बल्कि उसकी जो और गहराई है, तीसरी जो शीत होती शरीर का, आत्मिक स्पिरिट, सोल जो कहते हैं ना, आप चलिए उसमें. वहां पर आपकी मन की एक
तीसरी आंख होती है, दूसरी आंख की जगह उस पर आप साथ चले। पहला पहल है सबकॉन्शियसली हमारा प्राण ही, प्राण ही जीवन है, प्राण ही शक्ति है। प्राण से अगर कंट्रोल हो जाए तो ये कोविड वायरस क्या, कोई तरह की बीमारी नहीं आपको हैरान कर सकती है। प्राण की शक्ति, तो प्राण सांस ले, प्राण ही कहते पहला प्राण। लंबी गहरी सांस आपकी नोस्ट्रिल से आप कॉन्शियसली ब्रीथ कीजिए, देखिए कि हवा कहाँ से आ रहा है। लगभग 5 बिलियन ओल्ड एटमोस्फियर, वही मॉलिक्यूल्स आ रही ऑक्सीजन, 2 एटम्स जा रही आपके शरीर में, फेफड़े में लगभग 800 मिलियन अल्वियोलाई स्पेसेस है, वो खून में बदल जाती, फिर उसको जाती है वो हृदय के पास, हृदय उसको पुश करता है। पूरी शरीर में 50 ट्रिलियन सेल्स ऑक्सीजन होती है, एनर्जी प्रोवाइड होती। आपका कोई कंट्रोल नहीं इसमें, अपने होता है। लेकिन उसका इफिशिएंसी बढ़ता है जब आप उसको बारे में कॉन्शियसली सोचोगे कि क्या हो रहा है सिस्टम बॉडी का। तो सांस अंदर खूब गहरा ले, देखे कैसे जा रहा है शरीर में, उसका असर, और उसको गुण जो है अपनाए। जो एटमोस्फियर स्पेस होती है ना इनफाइनाइट, इसी तरह शरीर भी इन स्पेस ही है। इलेक्ट्रॉन्स केवल 1% है, विस्कस ऑर्गन्स है, सभी जगह स्पेस है। रूम जितनी शरीर है सभी जगह स्पेस ही, शरीर में भी, शरीर जैसे ब्रह्मांड में शरीर ना बाहर, उसी तरह से स्पेस है। उसका गुण अंदर लाए, और शक्ति कि आपका वास्टनेस इतनी बड़ी है, उसमें लिमिटेशंस नहीं है। दूसरा सांस ले खूब लंबी, अब ले जाते हैं नीचे दूरी के पास, और एक्सहेल करें। जब एक्सहेल करते हो तो सोचिए और देखिए, from toes to the top of the head as you breathe out, the blood returns to the heart which pushes to the lung, and from that one carbon 2 oxygen atoms come out of the air. तो कार्ब आपको पता है कार्बोहाइड्रेट से, फैट से आती है। तभी एक्सरसाइज वगैरह इनडायरेक्टली आपकी ब्रीदिंग ही रेगुलेट करती है, ब्रीदिंग से ही आपकी वेट वगैरह कंट्रोल होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छी होती है। तो ऐसे काम करता है, इसका साइंस जो है बिहाइंड। तीसरा सांस ऐसे ले, फिर से गहरा देखते हैं, पूरा स्पेस है ना, वहां पर चलने वाली हवा कभी रुकती नहीं, 5 लीटर एयर लेते जाते रहता, और अंतरिक्ष में भी हवा रुकती नहीं है, चलती रहती है। अब तीसरा लेके जाए प्राण दूरी के पास, वो समान कहते, समान, उसका जठर अग्नि हमारे अंदर में सूरज की तरह शक्ति है जो मेटाबोलाइज करती है, उसमें एसिड प्रोड्यूस होती है, 2 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में। उसका बैलेंस रहना, उसका खूब अच्छी तरह से आपकी खाना की डाइजेशन वगैरह होना इट्स एसेंशियल। नहीं तो आप कैसे खाना, कैसे शरीर तो खाना से ही बनता है ना, उसको सही खाना, फिर उसके सही रूप से उसको मेटाबॉलिज्म होना। तो जठर अग्नि इसका बैलेंस करता है। तो सूर्य का शक्ति, अग्नि ज्योतिर्अग्नि सजुर्देवे न सवीराती न अग्निर्वेतु, तो सूरज की शक्ति कोई रूप लाती, रंग लाती, खुशहाली लाती, जिंदगी यही चलता है। अगर अग्नि ना हो तो सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। और बॉडी बोलते भी हम ना, ठंड होगी मतलब मर गए। तो अग्नि का शक्ति ही जीवन है, जैसे प्राण वैसे अग्नि वैसे वायु। तो चौथा होता जल। फिर से सांस लेते गहरा, लेके आइए अपने हार्ट की तरफ, चेस्ट के लिए। यहां पर आप विजुअलाइज कीजिए कि जो अर्थ है 70% वाटर, बॉडी भी 70% फ्लूइड से है, 5 लीटर ब्लड ऐसे चलता, तो शीतलता लाती, कोहिजन लाती है। तो आपका शरीर में ऐसे सोमरस बोलते, CSF, प्लूरा, पेरिकार्डियम, एम्नियोनिस, फ्लूइड में ही फ्लोट होती, ब्रेन से लेकर जितनी ऑर्गन सिस्टम, उसका चलना, सब कुछ ऐसे जैसे धरती है, पानी है ना, ओशन से ऑल अराउंड, ऐसे ब्रह्मांड में ऐसे मूषा है। तो पांचवा प्राण, फिर से सांस ले गहरा, इसको कहते हैं
तो उदाहरण था व्यान। व्यान मतलब स्ट्रक्चर, इस ऑर्गेनिक जो हमारी बॉडी है, धरती जैसे है ना, स्थूल शरीर बोलते हैं इसको, 206 बोन्स, टेंडन, मसल्स, ये सब बॉडी का बनाने वाला। फिर उसके हमें पता है कि बॉडी उतना ही नहीं है, हमारा माइंड है, फिर हमारी इमोशंस है, तो सटल बॉडी, उसके उसके अंदर है कारण शरीर। कारण शरीर में आपकी आत्मा, आत्मा है जो ये शरीर का, अगर आपको अच्छी तरह समझेंगे तो आत्मा को आपकी पहचान होगी। तो फिर आत्मा की पहचान से ब्रह्मांड की प्राप्ति की तरफ आपकी लगन लगेगी, तो आप जानना चाहोगे कि ब्रह्मांड क्या है। तो ऐसे सोचिए, अपनी आप को देखिए, शरीर है, लोग लकड़ी की तरह, केवल एक गाड़ी की तरह व्हीकल, आप देखिए बाहर निकल कर कैसे नीचे ही हम पड़े ऐसे, लेकिन उसको चलाने वाला और शक्ति जो है वो ओमनी प्रेजेंट, उसका परमात्मा की रकम शक्ति तो नहीं है, अल्पज है, मतलब शरीर में ही उसका रोग, उसका चलना है। वैसे परमात्मा का सभी जगह पर है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट। तो कर्म अनुसार जन्म जन्म का ये हमारी जो जस्टिस है ना यूनिवर्स का, उसी कारण आत्मा ऐसे शरीर में रहता है, प्लांट्स में या जानवर में। तो मनुष्य जन्म जब होता है, 84 लाख योनि कहते हैं कि बड़ी उसमें सहारा रहती थी, मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है, धर्म अर्थ काम, उसके अलावा मोक्ष की प्राप्ति भी। तो आपकी वो जो शक्ति, उसको देखिए, अपने आप को अलग से देखिए, अपने आप को ले जाइए ऊपर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाइए, पूरी धरती चल रही है, उसको देखिए कि रियलिटी क्या है। धरती फ्लैट नहीं है, धरती रुका नहीं है, बल्कि 16,000 किलोमीटर पे आवा चलता है, घूमता है, टिल्ट होता है, और लगभग 200,000 किलोमीटर पे आवा वो ऑर्बिट करता है सन का। तो ये तो चलने वाली चीज है। तो क्यों हम इतने स्टिफ हो जाते हैं, हमारा ईगो क्यों हमें रोक के रहता है। तो जो सृष्टि है उससे अपने आप को समझिए कि धरती चलता है, हमें अपने अंदर की कोई सुनाई नहीं देता है, हार्ट बीट नहीं सुनाई देता स्टेथोस्कोप का। तो जो सेंसेस है वो बहुत लिमिटेशंस होती है। तो आत्मा को समझने से और ब्रह्मांड की समझने से आपको पता चलेगा रियलिटी क्या है, शरीर क्या, मैं क्या हूँ। तो एक भी इनसिग्निफिकेंट हो गया अगर हम मिल्की वे से देखते तो एक डस्ट पार्टिकल की तरह केवल है, क्योंकि वो ब्रह्मांड इतनी बड़ी है, 900 बिलियन सम स्टार्स, 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में, एक एक गैलेक्सीज में इतने स्टार्स हैं। तो फिर धरती का तो कुछ महत्व है ही नहीं ना। तो इस धरती की तरह और प्लैनेट्स है, अल्फा सेंचुरी, कपला बोलते हैं, कितनी मिलियन लाइट ईयर दूर है यहाँ से। फिर उसकी आप पहचान लीजिए, चंद्रमा कहाँ है, सूरज क्या है, धरती क्या है, इसका जो एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कब फास्टिंग करें, कब हमारा त्योहार हो, ये सब इसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी शरीर पर कितनी महत्व लाए, और आपका जो मेटाफिजिकल या स्पिरिचुअल ग्रोथ तब होता है। तो टाइम, स्पेस, मैस, एनर्जी, वाइट पार्टिकल्स, जो ब्लैक होल बोलते हैं, ग्रेविटी, ये सब ह्यूमन कॉन्स्ट्रक्ट है। जो एस्ट्रोनॉमी है ना, बाहर का है, उसको समझने के लिए हम ऐसे ऐसे नाम देते हैं, और नाम से ही समझ सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो ब्रह्मांड है, उसमें आपको अपने आप को ऐसे ले जाना है, उसका फीलिंग्स आर्ट फॉर्म में लाना है। केवल एकेडमिक फॉर्म में तो सब लोग यूनिवर्सिटी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना असर नहीं पड़ता है। ज्ञान तो जरूरी है, लेकिन उसका अपने आप में उतारना। तो देख, तो अपने आप को देखिए। तो इसके बाहर जो है ना, महाकाल बोलते हैं, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी अबाउट 80% है, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। मल्टीवर्स अब आ गया, मल्टी मेटा ह्यूमन हम कहते हैं, क्या हमारे जो डायनेमिज्म जो है चेंज हो जाए, हम समझे कि क्या है जो क्वांटम अनटेंगलमेंट की पैरेलल यूनिवर्स है, जो यहाँ हो रहा वो एंड में हो रहा है, जो कहते हो कभी मरता ही नहीं। टाइम डायलेशन, यहाँ पर हम 15 से 20 ईयर्स हो जाएंगे, और जब से सैटर्न जाते हैं आउट प्लेनेटरी, तो जो 20 साल का समय कुछ होता नहीं, धरती पर 65 ईयर ओल्ड हो जाओगे, वहां पर कुछ हुआ ही नहीं। तो ये ज्ञान है, नॉलेज है कि कैसे समय है, समय ही सब कुछ का प्रधान है।
वो समझना, वो शक्ति तो इतने प्राण में कह रहा था, प्राण अपान समान उदान बयान, वो उसमें आप जाइए, उसका भ्रमण कीजिए, उसमें से ही शक्ति मिलता, आपकी ज्ञान बुद्धि बल धन दौलत जितनी जो चाहे आपको प्राप्ति होगा, आपका सब कुछ अपने जीवन में अपने आप उतरने लगेगा। तो आइए धीरे से, तो ऐसे मैं कहता हूँ कि ये है बॉडी का चार्ज करना। हफ्ते में एक बार आपने आपको ऐसे महसूस कीजिए कि आपका लिमिटेशन क्या है, क्योंकि लिमिटेशन में ही आपकी बड़कपन होगी। तो आपको जो शक्ति है, ब्रह्मांड की शक्ति अपने शरीर में ले आइए। तो हफ्ते में एक बार एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए। तो ये कैसे योग निद्रा, ये अपनी सबकॉन्शियस को एक्सप्रेस करना, शरीर की यात्रा, खम ब्रह्म की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। तो सांस ले, ऊपर आए, तो ये है योग निद्रा। तो आसन के साथ में हमने शव आसन किया, और कोप्स वाली पोजीशन जो होती है, लाइंग डाउन लाइक अ डेड पर्सन, लेकिन वो होती है एक्टिव ब्रीदिंग, एक्टिव स्लीप होता है ना। वैसे पैसिव स्लीप 7-8 आवर्स जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं कैसे जीना है, जानवर की तरह ही जीना चाहोगे, तो परमात्मा बनाया है वैसे इंसान के लिए कि आप 7-8 घंटा सो, तो बस उसमें रिलैक्सेशन हो जाता है। ब्रेन तो नहीं रिलैक्स होता है, ब्रेन तो चलते रहता है, केवल शरीर है ना, उसमें आप स्वप्न की स्थिति में होते हो। लेकिन जो योग निद्रा है, अभी हम प्राणायाम करेंगे, और जब मेडिटेट करते हैं तो फिर एक्टिवली आपकी पूरी की पूरी शरीर की जो पैरासिम्पैथेटिक इन्वॉलंटरी सिस्टम, उसका एक्सप्रेशन होता है। तो जो इंद्रियां है उसका स्टिमुलेशन और उसका डेप्थ आने लगता है, कि देखने की हमारी तो लिमिटेशन, अब चश्मा लगाना पड़ता है, कान की इम्प्लांट कराना पड़ता है, वैसे भी कहाँ बहुत सुन सकते हैं। हाथी हो तो दूर सुनेगा, कुत्ता है तो कितनी दूर सुन लेता है, चिड़िया है कितनी दूर देखती है ना। तो ये सब बनाई हुई जो परमात्मा की जितनी सृष्टि है, उसमें ज्ञान है, लेना है उससे ही। अपने जो शरीर है, तभी बोलते हैं मनुष्य जो शरीर है उसको, उसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल अगर हम टैप नहीं करेंगे तो फिर मनुष्य एक ऐसा जीवन है जिसको अगर पढ़ाए नहीं, सिखाए नहीं, तो वो अपने आप में कुछ बनता ही नहीं। जानवर बन जाएंगे, जानवर का जो आत्मा है राजसिक रूप में इंस्टिंक्टिवली उतने ही कंट्रोल होगा। प्लांट का है जो ड्रीम स्टेट में होता, वैसे ही रहेगा, बाहर मौसम कुछ भी हो। लेकिन मनुष्य मनुष्य नहीं रहता अगर उसे ज्ञान नहीं दिया जाए, माता पिता उस बच्चे को सही रास्ते पे नहीं ले जाए, तो मनुष्य भी नहीं बन सकता। उसे टार्ज़न की तरह बन जाएगा अगर जंगल में छोड़ दें, या अगर कुत्ते उनके तरह हो जाएगा अगर बच्चा छोटा छोड़ दे। तो ज्ञान लेना तो एकदम एसेंशियल है मनुष्य के लिए, तो कभी रुकता ही नहीं, कोशिश करते नहीं जी। तो ये सबसे बड़ी ज्ञान होती है धर्म अर्थ का, फिर मोक्ष की प्राप्ति कभी देर नहीं होती। अभी शुरू करते तो अगले जन्म में उसका प्रोग्रेशन होगा, इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मोगज इतना बड़ा नहीं भरना पड़ेगा, ये सब बीमारी नहीं मिलेगी इस जन्म का। तो आपको और समय मिलेगा, अच्छी जगह होगी, तो कभी देर नहीं है, कीजिए, जरूर कीजिए। तो आप करते हैं प्राणायाम, वो प्राण क्रिया से शुरू करते हैं। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है मैं कह रहा था, उसको एक्सप्रेशन के लिए आसन ठीक है, एक्सरसाइजेस, नेचर, वॉकिंग, ग्रीन, ओशन वगैरह सब हेल्प करती है आपको। लेकिन नेचर की आपको लिंकेज होना चाहिए, उससे ज्यादा असर होती आप अगर अपने आप पर फिजिकली एक्टिवली उसका प्राण की शक्ति का स्टिमुलेशन करें। अब जैसे मैं कहा था योग निद्रा में कि क्या प्राण है, क्या लाता, तो उसको आप प्रैक्टिकल रूप में उसकी यात्रा करते हैं। पहला है भस्त्रिका प्राणायाम, तो नाक से सांस ले, नाक से बाहर ले, दूरी बाहर जाती, दूरी अंदर आती, साथ में सिट। तो अगर
बैठ नहीं पाते हो तो आप सहारा ले लो हाथ का पीछे का ऐसे। ये भी नहीं होता है तो आप चेयर पे बैठे तो पीछे आपका थोड़ा स्ट्रेट हो रहे बैक। कुछ भी कई किसी रूप में केवल कोशिश करें सांस नाक से अंदर ले, नाक से बाहर ले। अब इसका ऑप्शन है, अगर वैसे ना हो तो आप सुदर्शन क्रिया के रूप में सांस ऐसे लेते अंदर, हाथ ऊपर जाता है उसके साथ में, फिर जब सांस बाहर जाए तो हाथ नीचे। ठीक है, फिर से। देखिए इतना ही करने में 100 बार किए होंगे हम, पूरा पसीना चलने लगा। कितना दौड़ना पड़ेगा इतना पसीना के लिए। आपको जूता पहनना है, जगह सही हो, चोट ना लग जाए पैर में, गांठी में चोट ना लग जाए, सब सोचना पड़ेगा। फिर उसको माइंड सेट होगा तभी जा सकते हो आप बाहर। ये तो घर में बैठ कर के लिए पूरी की पूरी एस्पिरेशन हो रही है। तो भस्तिका था, आप करते अग्निसार। तो अग्निसार में, अग्निसार मतलब पेट की जठर अग्नि जगह जगाती है ना। खूब गहरा सांस अंदर, फिर पूरी की पूरी बाहर, फिर सांस रोक कर दूरी को बाहर भी अंदर बाहर कराना, सांस रोक कर। ठीक है, जितना हो सके कीजिए। बराबर कर ले सांस 2-3 बार। फिर आपकी बार, फिर खूब गहरा सांस बाहर, सांस को रोक कर फिर दूरी को अंदर बाहर। फिर सांस बराबर कर लेते 2-3 बार लेकर। अग्निसार एक बार फिर से, सांस अंदर खूब गहरा, फिर बाहर निकाल कर, फिर बेली बटन को आप सामने बाहर भीतर लाए। तो हो गया अग्निसार। अब की बार करते हैं उजैया। उजैया प्राणायाम। तो उजैया खूब आपकी वाइब्रेशन आप नेचुरली फील करोगे इसमें, और में तो सटल होती है अंदर। तो इसका है आप सांस अंदर ले गले से, नोस्ट्रिल में जाएगी, फिर नोस्ट्रिल से बाहर ही आएगी। तो उजैया प्राणायाम। तो फिर यू कैन फील ना वाइब्रेशन पूरी आपकी गले के लिए ठीक है, थाइमस, लिम्फ नोड, इम्यून सिस्टम के लिए, वॉइस बॉक्स। अब उसका वेरिएशन चिन्ह आप चेस्ट पर रखकर, और वाइब्रेशन ज्यादा होगा क्योंकि आप गले में से सांस ले रहे हो।
neck upwards, press, close the right nostril, breathe out through the left. फिर से you'll feel the vibrations. थोड़ी समय लगेगा, 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना में तो आपकी पूरी की गले की जो सांस है अपने आप में महसूस होता है। फिर थोड़ा समय लगता है उसका अपने से होना। अब करते कपालभाति। कपाल फोंटेनल मेटाफोरिकली उसको खोलना। मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो वही है, नहीं तो फिर जब शमशान भूमि जब में जाओगे तो टांगा लेके आपका खोल देंगे तो कोई फायदे की नहीं हुई। आपका जीवन तो गुजर गया, आपने कपाल खोला ही नहीं, कुछ पाया ही नहीं, पूरी कीरी बॉक्स में बंद ही रह गए। आप मनुष्य बनकर आए थे धरती पर, आपने कुछ हासिल ही नहीं किया, ब्रेड बटा ही कुछ लाकर रोटी वोटी खाकर बस निकल गए। उससे अच्छा तो जानवर करता है, क्योंकि वो और स्ट्रिक्ट होता है, जो खाएगा जो करेगा उसको लिमिट में ही वही करेगा। मनुष्य तो फिर भी बर्बाद कर चला गया। तो कपाल भाती जो है प्राणायाम है, प्राण क्रिया करते हैं, वो कपाल की मेटाफोरिकली तुम खोलते हैं। ये जरूरी है, आपकी जो चक्रा है उसका सही जगह पर, उसका सही बैलेंस, फिर उसका प्रोग्रेशन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर हम जन्म कर्म अनुसार जहाँ पैदा होते हैं वही जो हमारी चक्रा है उसी पे बंधे रहते हैं। डिफिटिस्ट की तरह बोलते रहते हो हम यही हैं। नहीं, मनुष्य जीवन है तो उसमें आपका ऑप्शन होता है ऑल्टरनेटिव। नहीं तो फिर आप जानवर और प्लांट होते हैं। अगर कोई चॉइस नहीं रहता कुछ और करने का तो उसमें रहते आप। जब इसमें शरीर मिला है मनुष्य का तो फिर आपका 100% डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है इसमें। तो उसके साथ में ये भी है कि आप उसको प्रोग्रेस कर सकते हो। केवल मूलाधार में ही नहीं, स्वादिष्ठाना में ही नहीं बंदे रहो, या मणिपुर केवल मटेरियल 10 घर 5,000 घर बना, सब घर मेरा हो जाए। अरे सब आपका जब हो जाएगा तो फिर और लोग कहाँ जिएंगे? तो घर बाहर बाहर रास्ते पे सोएंगे ना, जो सब आपने ही ले लिया सब कुछ धरती का। तो वो है मणिपुर है ना। तो ऐसे से है, आपके ऊपर आना है। फिर जो अनाहत चक्र उसमें कंपेशन आता है, एम्पैथी आती है, फीलिंग्स आती है, दूसरे का दुख आपको आएगा, समझ में आएगा। जानवर के बारे में आपका फीलिंग्स होगा, उससे आप रिलेट कर पाओगे। तो अपने आप में दुख लगेगा कि लोग क्या करते हैं जानवर के साथ, मनुष्य के साथ क्या होता, आपको सब फीलिंग्स आएगी। एक्सक्यूज मी। तो ऐसे फिर अगर ऊपर जाओगे तो फिर आपकी बात करने में आपके मैत्री भाव होगी, आप करुणा वाले होगे। ये सब लड़ाई झगड़ा में नहीं, छोटी छोटी बात पर फिर जुट जाओगे। तो ये है ना, फिर कपाल ऐसे खुलता ऊपर की तरफ की ब्रह्मांड की आपकी पूरी कनेक्शन आत्मा से परमात्मा का अनलिमिटेड पोटेंशियल जो बोलते हैं ना। हम तो लिमिटेड कॉन्शियसनेस है, अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस जो है क्वांटम एंटेंगल्ड है। अभी अनटेंगल्ड स्टेट जो होता है उसमें उसका पूरी की पूरी connection, then you are, there is no fear, everything is potential, everything is possible फिर। तो कपाल भाती का इसका असर ही होता है। कपाल भाती करते रहो, जितना हो सके पसीना निकल जाए तो फिर आप रोक लेना उसको। एक्सलेशन एक्सरसाइज है, तो हम सांस बाहर लेंगे, सीधा बैठते हैं किसी भी पोज में। जैसे पहले मैंने कहा, जितना हो सके आपकी स्ट्रेट होना चाहिए स्पाइन।
तो मैं सांस बाहर ले जा रहा हूँ, अपने ही रेट पे कीजिए जितना हो सके। सांस बाहर ले जाए, रूढ़ी को अंदर कर दे ऐसे।
ठीक है, कपालभाति। हाँ, बहुत कड़ी एक्सरसाइज ना, पेट पेट की जितनी मसल है, बैक मसल पूरी ऊपर नेक ले उसका फुल होता है। तो एक्सरसाइज अच्छी तरह होती है, पान आपका जो कंसंट्रेशन बना रहता है अपनी प्राण पर। तो आपकी बात करते हैं अभ्यंतर वृत्ति, उसका मतलब सांस को गहरा लेना। बाह्य वृत्ति, सांस पूरी की पूरी बाहर ले जाना। तो बाह्य कुंभक, सांस को रोक लेना। जितनी आपकी मूल बंद है, जलंधन बंद, उदान बंद, सब बंद कर कर रोकना, सांस को रोकना। तो सबसे पूरी पूरी आपको अपने महसूस होगा क्या होता है। अंदर सांस अंदर, बाहर। सांस जब नहीं रोक पाते हो तो खूब अच्छी तरह गहरा सांस लीजिए, अपने जो शरीर को बाहर से जैसे हम नहीं ना शावा करते हैं, अंदर का ऐसे प्राण की शक्ति से आपकी जितनी इंद्रियां है सबका इससे साफ होता है। फिर से करते हैं वैंत्र वृत्ति, बाह्य वृत्ति, बाह्य कुंभक, मूल बंद, जलंधन बंद, उदान बंद। चेष्टा ना करें, पूरी की पूरी कंसंट्रेट करें अपन। अपने लिए समय है ना, ये 2 घंटे का समय अपना है हफ्ते भर में। किसी को मत दे इतना समय। कुछ भी करना है, वैसे तो सेल्फिश होना नहीं चाहिए कभी, लेकिन अगर कुछ सेल्फिश होना है जीवन में तो ये 2 घंटे के लिए आप सेल्फिश जरूर हो जाए। अपने आप का देखभाल करें, अपना सही पहचान हो, आपकी जो लक्ष्य है क्या है ये जीवन, उसको में जानना आपका धर्म बनता है। अब करते हैं नाड़ी शोधन। उससे पहले अनुलोम विलोम करेंगे। तो सांस लेना, पता है मुद्रा है, ये दो उंगली आपकी सहारा है। थंब राइट नोस्ट्रिल, रिंग फिंगर लेफ्ट नोस्ट्रिल, लेफ्ट से सांस लेते, राइट से निकालते, राइट से लेते, लेफ्ट से निकालते, अनुलोम विलोम। अब इसी तरह करेंगे, लेकिन नादी श्रोतन इसमें हल्ला गुल्ला नहीं होगा, बहुत अब कंसंट्रेशन है। सांस का भी आवाज नहीं होगा। तो आप सांस लें लेफ्ट नोस्ट्रिल से, लेकर जाकर रोकिए, फिर राइट से बाहर रोकिए, फिर राइट से अंदर रोके, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर,
राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर। रोकिए जितना रोक सकते हो। राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। मन पूरी की पूरी शांत हो गई। अब जो शांत मन है तभी आप ध्यान कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो। तब इस स्थिति में अब मेडिटेट कर लेते हैं, क्योंकि मन का चंचलता ही तो प्रॉब्लम है शरीर का। क्योंकि मन जड़ है, मतलब वो अट्रैक्टेड होता है केवल मटेरियल थिंग से, कभी भी कुछ नहीं अच्छा करने देता है। जितना बुरा चीज है आपको उतना ही आनंद आएगा। मन की ये अट्रैक्शन है, माया की जो खेल है उसी में होती है। तब प्राणायाम है, प्राण क्रिया से हमारा मन जो है अपने ऐसे बस में हो जाता है। तब आप उसके अलावा जो कुछ है कर सकते हो। तब मेडिटेट कीजिए मेरे साथ। सांस अंदर ले, 3 बार ओम कहते हैं। आ उ मा, मणिपुर, विशुद्धि, सहस्रा चक्रा, मां शक्ति, दुर्गा शक्ति, सरस्वती शक्ति। आ उ मा, वाचिक, उपांसिक, मानसिक। इसका असर वेवलेंथ, जो ओम का वेवलेंथ है, वेवलेंथ आपकी ब्रेन वेव और हार्ट में होती है वो चीज। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे परमपिता परमात्मा, हम अपने विभिन्न दुखों की निवृत्ति के लिए और आपके पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण शक्ति से आपके शरण में आए हैं। आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुखों को दूर करके हमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति कराइए और आपकी कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे। O God, give of life, remove of pain, sorrows, bestow of happiness, creator of universe, thou art most luminous, pure and adorable. We meditate on thee. Please inspire and guide our intellect in the right direction. प्रतिहारा, अपने आप को पहचानना, मैं कौन हूं, मेरा क्या सही स्वरूप है। मैं शुद्ध आत्मा, मैं चेतन स्वरूप हूँ। मैं 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 10 इंद्रिय, चित्त, मन, अहंकार, बुद्धि कुछ नहीं। I'm not this body, I'm not even this mind, I'm not the thoughts, I'm not the emotions. The body keeps changing, mind keeps changing, emotions keep changing, thoughts keep changing, I never change. अपने आप को
Pehchano, I'm the divine, I'm the soul, I'm the prana, I'm the life throne. I'm part and part of the entire creation. That's where I belong. That's why I need to get connected. That's what my true self is. Interoception, detachment, state पे आना. नंबर वन ये जरूरी है. तो आप फिर अपने आप को और जो ध्यान है मेडिटेशन कंसंट्रेशन मेडिटेशन में जा सकते हो. Dharana Dhyan Samadhi. So keeping your status in a position where you're completely sattvic or a state of pureness, mind being at that level will allow you to see, or it will remove the dust particles that are sitting on what your real source of being. So the best way would be to actually just try and keep your mind through the qualities of that creator, the consciousness that is there, unlimited consciousness. Ooh, that omnipresent, omniscient, omnipotent energy. It's in every direction, every place. Nogra, 33 कोटियां 24 गुण 5 किया हर मोड़ हर समय हर जगह उपस्थित है. सच्चिदानंद स्वरूप निराकार शक्ति सर्वशक्तिमान दयालु अजन्मानंद निर्विकार नित्य पवित्र. So that Shakti, that energy that is always there, may we always be embedded within that. May we have direct connection with that. So whatever you desire, as long as it's fair, justified, truthful, you'll achieve it. प्राणी मात्र की संपूर्ण कामनाओं को आप ही प्रतिक्षण पूर्ण करते हमारे लिए जो कुछ शुभ तथा हित करे उसे आप बिना मांगे स्वयं हमारी झोली में डालते जाते हो. आपके आंचल में विचल शांति तथा आनंद का वास है. आपके चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है. शाश्वत सुख की उपलब्धि तथा सब अविरसित पदार्थों की प्राप्ति है. हम स्तुति प्रार्थना उपासना करें. हम आपके अमृत में गोद में बैठने की उपेक्षा करें. हम कमल की फूल की तरह रहे. इसमें जो मटीरियल वर्ल्ड है उसमें रहते हुए लेकिन जो सही है उसको समझे. From eternity to keep showering your blessings on all of us. All desires of living beings are always fulfilled by you. Whatever is good and beneficial for us, you have provided us without asking. Whatever is good and beneficial for us. May we have complete faith and devotion. Maybe like the lotus flower living in this material world, but be aware of its limitations and the illusionary components of it, and remove the negativities, the narrow-minded selfishness, anger, jealousy, hatred, violence, ill will, negativities, whatever, all that are restricting us from our complete expression of a human. Ooh. The second quality is this all powerful, the protector at every level. Prithvi Lok, Vanaspati, Deolok, Adi, Daivik, Adi, Bhautik, Adhyatmik is a shield. There's no randomness, there's no accidental things. It's all synchronized if you are in tune with these vibrations and energy, that electromagnetic frequency that is always there. We are just disconnected. So our antennas are not actually clinched or that developed at the moment that we can connect with these electromagnetic frequencies. That's all a true religion or a true pathway of
should lead you to actually making you a better person. If it's not making you that person, then there is something seriously wrong with it. Its intention is something other than helping you. So maybe be able to acquire all the virtuous qualities of life: forgiveness, simplicity, stability, fearlessness, humbleness. May all good emotions be our possessions. May our body be healthy and strong. Mind pure and enlightenment, soul divine and superb through all your blessings. May all our senses be enlightened. May our heart have compassion and sympathy. May our words be amiable and thoughtful of emotions, and we have vision of love for entire creation. May we have complete education and wisdom. May our personality be virtuous and great. Though exist amongst the poorest of the poor, may our lives be devoted and dedicated at your feet, gracious. Shuddhamasi, Buddhamasi, Muktamasi, Niranjanoasi, all pure, perfect, and complete. Multiple lives, multiple times, you have to keep striving to achieve that unlimited bliss, Satchidanand state. And as I said, the human body of the 4.8 million species is the stage where you can actually break out of this cycle of birth and death. तत्त्वमसि हम ब्रह्म जैसी सच्चिदानंद संकल्प मोक्ष शक्ति. संकल्प करें, साधना, पुरुषार्थ, अभ्यास, विवेक, वैराग्य की प्राप्ति, तो डिस्क्रिमिनेटिव पावर आएगी, डिटैचमेंट होगा, तो इनर्शिया जो तामसिक स्टेट से आप निकल पाओगे, वो चंचलता जो राजसिक स्थिति है ना, मन को आपको बस में नहीं रहता, कल की सोचते रहता, हो या जो हृदय है कल क्या हुआ उसके बारे में रोते रहता है, तो राजसिक स्थिति बाहर होगी. तब आपकी जो आत्मा स्वरूप कारण शरीर है उसमें आप झांक कर दे सकते हो. वहीं पर पूरी की पूरी जो मेटाफिजिकल डीएनए कोड है वहां पर रखा हुआ है. तो जन्मों जन्मों का जो डेबिट वगैरह उसको बैलेंस करना है. विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अग्निद्वेष, मृत्यु का भय, उल्टा ज्ञान, लगाव, बनने की भावना सब समाप्त हो. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, सूर्य, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुटिल भावना तथा सूक्ष्म वासनाओं को दूर करो. हमारी बात पीत का शरीर की जो हेल्थ है बराबरी रहे. जागृत स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरिया, तत्, भार्गव, भार्गव, चेतना, मल्टीपल स्टेट्स ऑफ दिस अवेयरनेस है. हम जानते हैं, सोते, जागते, सपना देखते, अपने बहुत और स्टेट्स होता है अंदर शरीर का. तो मेरी जो शब्द इसमें वाणी, संकल्प हो, ध्यान लगे, ज्ञान पाए, अन्न, जल, अग्नि की शक्ति, आकाश, शिवृत्ति, आशा, प्राण, आत्मा परमात्मा की ये जो कनेक्शन बनती है, फिर लोकेशन, टेस्ट, विटेस्ट है, जो अटैचमेंट है सब आपका कंट्रोल में आ जाएगा. अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञान में, आनंद में, तो आपकी डेवलपमेंट होती थ्रू द बॉडी. तो आप न्यूट्रल रहोगे सभी जगह पर. मैत्री भाव, करुणा, उदिता, उपेक्षा की प्राप्ति. तब आपकी यम या नियम है उसका अपने आप अपने जगह बन जाता है. अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपिग्रह, सौ, संतोष, तपस्या, श्रद्धा, ईश्वर प्रणिधान की प्राप्ति. तो फिर वो ले जाएगा आपको स्थिति में. चित्र दो, मूल दो, विचित्र दो, एकाग्रह की प्राप्ति, योग, चित्त, वृत्ति, निरोधा. तो यहाँ पहुंचने पर आपकी धीरे धीरे अंदर की जो रास्ता है वो मार्ग प्राप्त होती है. असंप्रजा स्थिति, संप्रजा से असंप्रजा, सरगुण से निर्गुण, सानद से सुष्मिता, सर्विकल से सर्विचार, सर्वी से नर्वी, संप्रजा स्थिति से संप्रजा स्थिति, सरगुण से निर्गुण, सानद, सुष्मिता, कैवल्य की प्राप्ति, धारणा, ध्यान, समाधि, धर्म, लक्षण, अवस्था, फिर
आपकी सिद्धि प्राप्ति होगी, जैसे शक्ति आने लगती है। अनिमा महिमा गरिमा लरिमा महिमा प्रजापति प्राप्ति प्रकम्य इस्तवा विस्तवा। प्राण स्वरूप परमात्मा, प्राण प्रिय, सब रक्षा करने वाला, जाके राखो साइया, मार सके न कोई, बाल नमा का कर सके जो जग मेरी हो। सब सुख हर काल, 50 ट्रिलियन सेल, 72,000 नाड़ियां, 100 बिलियन न्यूरॉन्स, ये सब आपके अपने आप पे बस में आ जाता है। प्राणदाता, दुख हरता, सुख प्रदाता, जगत के उत्पादक, प्रकाश परमात्मा, हम आपके बारे में शेष रूप का ध्यान करते हैं। हमारी बुद्धि को उत्तम मार्ग में प्रेरित कीजिए। ओम सत्यम, ओम ज्ञानम, ओम अनंतम, ओम ब्रह्म, ओम सत्यम, ओम ज्ञानम, ओम अनंतम, ओम ब्रह्म, ओम सत्यम, ओम ज्ञानम, ओम अनंतम, ओम ब्रह्म, ओम आनंदः, ओम आनंदः, ओम आनंदः, ओम सत्यम, ओम ज्ञानम, ओम अनंतम, ओम ब्रह्म, ओम आनंदः, ओम आनंदः। मंत्र चिकित्सा। ओम तक्षुर्देहितं पुरुषाच्युतमुचिरत् वशे में शरदा शतम जीवे में शरदा शतम शुनयाम शरदा शतम प्रभाम शरदा शतम दीन श्याम शरदा शतात विश्वम शरदा शतात यज्जाग्रतो दूरमय दैवितिम दैवितम दूरमम ज्योतिषाम ज्योतिरीकम तन्मे मनाशु संकल्पमस्तु। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्युर्मुक्षमामृतात्। ओम तेजोमसि तेजोमयि देहि बलमसि बलमयि देहि ओम ओजोमसि ओजोमयि देहि ओम वीरमसि वीरमयि देहि ओम सहोमसि सहोमयि देहि ओम मनुर्मसि मनुर्मयि। ओम तमेव माचत पिता तमेव बंधुशका तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव। ओम विश्वान्देव सवितर्दुरतानि पराशुवा यद्भद्रं तन्नाशुवा। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तिताग्रे भूतस्य जातावती क्या सदा धारित विद्यामुतम कृष्ण देवाय हविषामि देवम्। ओम आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रश्यम यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युं तस्मै देवाय हविषामि देवम्। ओम प्राणत निमिषतो मयि त्वयिकेन्द्रजाजगतो भाभुव या ईशे से द्विपजस्पतुष्पदा कृष्मै देवाय हविषामि देवम्। ओम येन देवरुग्रापित विचाधिरा येन स्वास सवितम येन नाका योऽन्तरिक्षे राजसो विमाना कृष्मै देवाय हविषामि देवम्। ओम प्रजापतिर्नतुदीतानन्देव विश्वाजातानि परिता बभूव कामास्ते जहुमस्तन्न सुवर्षामपतरोरहिना। ओम सन्नो वन्द्रजनिता सविदाता धमानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानुषान्ना शशित्ये धावन्दधैर्यन्त। ओम अग्निर्नये सुपितारायस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यदस्मज्जौरान् मेनो भूषान्ते नमाक्तिं विधे। ओम नमो शंभवाय च नमो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शन्नो मित्रा शन्वरुणा शन्नो भर्गो अरिमा शन्नो इंद्रो बृहस्पते शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्तवाय तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मादि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मादि स्वामी रिक्तं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामौतु तद्वाक्तरामौतु औतु मामौतु वाक्तरा। ओम शन्देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीते शन्नो रवि शर्वन्तु न। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहद्देवाशा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टाशर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु न। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु
सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम देना तक्तेना भुजिन्ता ओम यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे ओम कुर्निविवाहि कर्माणि निजे विषयताम समा यो त्वयति नान्यतिथि अस्ति न कर्म लिपते नमे। ओम अस्तु मा सत्यगमय तमसु मा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधय शांति वनस्पति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांति रिधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो हाथ को थोड़ा सा मल कर ले आओ अपने चेहरे पर, ऐसे कान को बंद करके ब्राह्मणी कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। ठीक है जी, परमात्मा का कृपा बना रहे जी। ठीक है, कैसे कुछ हुआ, कुछ आनंद मिली जी? Are you bread? कुछ आनंद? Sí, tu sopa vas a decir, Ana. Sorry, sorry, you were saying something. Hello, hello. हाँ जी, कुछ बोलना चाहते हो? हेलो।